पदारविंद नयनस्य पदारविंद किंजिल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। मिश्री नहीं है, मिश्र है ना। किंजिल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। अंतर्गता स्वविवरेणा चकार तेषाम् शंख शोभम अक्षरजुषाम अपिचित्त तन्वो। तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधव साधुभूषणा। मद आश्रय कथा मृष्टा श्रवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तपा नैतान् मद्गत चेतसा। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथः। तज्जोषणाद् अशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमश्यति। अहो बत स्वपचा अतो गरीया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहु शशनुर आर्य ब्रह्मनुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस द फर्स्ट श्लोका। तो ये है तितिक्ष्वः कारुणिकः सुहृद्र सर्वदेहिनाम। आप में से कितने लोगों को ये श्लोक पहले से याद है? ये वाला इज अ वेरी फेमस श्लोका है ना। ये परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बहुत कोट करते थे, बहुत, कि व्हाट इज द भूषण ऑफ अ डिवोटी। एक साधु का भूषण क्या है? देयर आर मैनी ऑर्नामेंट्स जो लोग अपने आप को ऑर्नामेंट्स, भूषण क्या होता है? उसके ऑर्नामेंट जिससे वो सुंदर लगता है ना। ही बिकम्स ब्यूटीफुल। कि उन ऑर्नामेंट्स को अगर वो पहनेगा तो ही विल लुक मोर अट्रैक्टिव, है कि नहीं? भूषण इसे पहनते हैं ना आदमी, मतलब प्रभु जी लोग के पास तो ज़्यादा होते नहीं है, माता जी लोग है ना पहनती हैं तो टू बिकम मोर अट्रैक्टिव। लेकिन साधु का जो भूषण है, साधु जो कैसे ही बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, मोर द ऑर्नामेंट्स, व्हाट आर द ऑर्नामेंट्स? तो ये क्वालिटीज हैं दैट मेक्स अ साधु भूषण। क्या क्या क्वालिटीज हैं? सबसे पहली क्वालिटी क्या है? तितिक्ष्वः। तितिक्ष्व का मतलब कहाँ है, क्या होता है? ये कहाँ पे आता है तितिक्ष्व वर्ड? भगवद गीता में आता है। मार्ता स्पष्टास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुगा नित्य ताम तितिक्ष्वः भारत। कि वहाँ पे आता है ये वर्ड कि तितिक्ष्वः, कि जो व्यक्ति टॉलरेट करता है ना। टॉलरेट क्या करता है? बोथ गुड एंड बैड। अच्छी चीज़ें भी टॉलरेट करनी पड़ती है
है ना। हाँ, बुरा तो है ही, अच्छी व्हेन यू गेट समथिंग, किसी को अगर कुछ ज़्यादा गुणगान मिल जाए तो वन बिकम्स पफ्ड अप, है ना, कि अरे देखो मैं कितना महान हूँ, तो वो टॉलरेट करना पड़ता है कि ज़्यादा, उससे क्या है, व्यक्ति की स्टडीनेस, ही बिकम मोर प्राइडफुल एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू ऑन द सेम थिंग। और जब जीवन में बुराइयां या जब चैलेंजेस आते हैं उनको तो टॉलरेट करना ही पड़ता है। और प्रभुपाद जी इस परपट के अंदर कौन से उदाहरण दे रहे हैं? पापा एग्जाम्पल दे रहे हैं हरिदास ठाकुर का, जीसस क्राइस्ट का, कि इन लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। 22 मार्केट प्लेस में इनको मारा गया, दे हैव बीन टॉर्चर्ड। किस लिए? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे। बट अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स जस्ट किस लिए? करुणी कहा। किस लिए उसको टॉलरेट करना है? लोगों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए। करुणा का मतलब क्या है? कि वन शुड फील, यू नो, कि जैसे होता ना कि है परा दुखा दुखी, कि वन फील कि मेरे को जो इतनी अच्छी चीज़ मिले दूसरों सबको मिलनी चाहिए। द कंपैशन, कि प्रभुपाद जी इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि आप प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के पर्पट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को क्या है, ही शुड बी ऑलवेज बी मर्सीफुल टू अदर्स। कि जो भक्त है, एक साधु है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि कैसे कैसे मैं किसी को उसको और कृपा दी जाए, कैसे मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, उनको भक्ति से जोड़ने में, कृष्ण से जोड़ने में। ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है। तो कारुणिका। एंड फिर क्या है? सुहृद सर्वदेहिना, कि ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द वेलविशर या वेलफेयर ऑफ द अदर लिविंग एंटिटी। कि वो हर किसी, सुहृद का मतलब क्या होता है? एक होता है कि हितैषी, हाँ, सुहृदम भगवान में है सुहृद सर्वदेहिना, क्योंकि ही इज अ बेस्ट वेल विशर, मतलब हर कंडीशन में वो वेल विशर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया तो मैं फिर वेल विशर रहूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी अपने लेटर के नीचे हमेशा लिखते थे योर एवर वेल विशर। वो देखिए हमने मूवी योर एवर वेल विशर, हाँ या ना? देखिए है ना? हाँ। तो प्रभुपाद हमेशा लिखते योर एवर वेल विशर, हमेशा मैं आपका शुभ चिंतन रहूंगा, आप जो मर्जी कर लो, बट आई ऑलवेज बी वट यू आर, आई ऑलवेज बी योर वेल विशर, है ना। सुहृद सर्व देहिना, है ना। फिर क्या है? अजात शत्रु, कि वो अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? हाँ, पीपल विल थिंक, जैसे युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि दुर्योधन समझता था कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे पांडव लोग हैं, इन्होंने हमें क्या किया है कि हमें किंगडम नहीं, या हमें सब लोग इनकी अप्रिशिएट करते हैं, मेरे पास किंगडम है, सब कुछ है, फिर भी कोई मुझे पूछता नहीं है। तो वो हमेशा एनवियस रहता था किसके प्रति? पांडवों के प्रति। उनको मारा जाए, उनको कभी उसको विष पिला दिया, कभी कुछ किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जब वो गंधर्वों के साथ ही पकड़ा गया था, जब वो गंधर्व आए थे, अटैक किया था और उसको लेके जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने क्या बोला? जब हम दुनिया की नज़र में हैं तो हम कितने हैं? 105 है। अंदर हमारे चाहे जितने मुझे टसल हो सकती है, जैसे अभी हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, सारे एक साथ हो गए, है ना। अपोजिशन वाले भी बोलने लगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी पार्टियां सब एक ऐसे कि भाई पाकिस्तान को उड़ाया जाए। तो बाहर वालों के लिए हम एक है, अंदर चाहे जितनी मर्जी टसल हो, चाहे एक दूसरे का मुंह भी देखना ना चाहते हो। लेकिन तो युधिष्ठिर महाराज क्या थे? अजात शत्रु, कोई किसी को वो शत्रु जो है मानते ही नहीं थे। और क्या थे? शांतः, शांत का मतलब क्या है? पीसफुल। पीसफुल का मतलब क्या होता है? कि व्हेन द सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवेबल नहीं है, या जीवन में कोई भी दुख आया, कुछ भी हुआ, तो वन बिकम वेरी डिस्टर्ब्ड, है ना। लेकिन इवन इन अमंग द डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस वन नेवर लूजेस हिज काम, हिज कूलनेस। कि चीज़ें बहुत विपरीत चल रही हैं, चीज़ें नहीं समझ आ रहा क्या है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है अपनी पीस, अपना एक कूलनेस को बना के वो रखा हुआ है ना। तो ये है अजात शत्रु शांत। फिर क्या है? ये है
साधवा साधु भूषण। कि एक साधवा का मतलब है कि वो क्या करता है, हमेशा इज अबाइड बाय द स्क्रिप्चर्स, कि उसका जीवन जो होता है इज लिविंग भागवतम, कि चलता फिरता वो क्या होता है, तीर्थ तो होता ही है लेकिन भागवतम मतलब हिज लाइफ इज गाइडेड बाय कंप्लीटली बाय भागवतम। तो दैट इज अ साधु भूषण। ये क्या है, साधु के भूषण है, साधु के ऑर्नामेंट्स है, या साधु को जो चीजें अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो कितनी क्वालिटीज हो गई? पहली क्या है, तितिक्षुः, दूसरी कारुणिकः, तीसरी सुहृद सर्वदेहिनाम, चौथी अजात शत्रुवः, पांचवी शांतः, एंड सिक्स क्वालिटी इज साधवा, है ना, कि साधवा। तो ये दीज आर द 6 क्वालिटीज दैट मेक्स अ डिवोटी वेरी अट्रैक्टिव, जो कि ये श्लोक बोला गया कपिल देव के द्वारा। किसको बोला गया? अपनी माता देवहूति को, कि एक साधु की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उसका भूषण होता है। और हमने ये भूषण वर्ड कहाँ पढ़ा था अभी? भूषण भूषण, कृष्ण इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। कृष्ण, हाँ, कि भगवान सब भूषणों के भूषण। तो व्हेन वी आर लर्निंग श्लोका, सो वी कैन रिलेट दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कि और कहाँ कहाँ पे ये श्लोक जो हैं, कहाँ कहाँ पे। और प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर्स में, आप देखोगे कभी प्रभुपाद जी लेक्चर सुनोगे, प्रभुपाद एक वर्ड को लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको अलग अलग श्लोकों से उसको बताएंगे, फिर दूसरा वर्ड लेंगे। पूरा लेक्चर आप देखोगे, मैक्सिमम लेक्चर प्रभुपाद जी के ऐसे होते हैं, है ना, कि एक वर्ड को लिया प्रभुपाद जी, उसको अलग अलग स्क्रिप्चर से लेके उसको रिलेट कर देते थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ये जब श्लोक करें तो वी कैन रिलेट विद द अदर थिंग्स ऑल्सो। हाँ, क्या हो? भगवत गीता में भी कह रहा है, बल्कि ये तो भागवत में भी कह रहा है, मतलब 10 बार भी यही कह रहे थे, भक्त को सेंसिटिव होना पड़ेगा। केवल भक्त को सेंसिटिव होना, और किसी को सेंसिटिव नहीं होना, और उसको प्रपोर्ट की तरफ चलना पड़ेगा, वही सहन करेगा। हाँ, लेकिन उसका पर्पस है, वाई ही इज टॉयलेटिंग। वो टॉयलेट किस लिए कर रहा है? शुद्ध होना। अगर नहीं, मान लो टॉयलेट नहीं करेगा, फिर क्या होगा? वो तो परेशान होगा ही होगा। टॉयलेट नहीं, क्या है आजकल अगर देखा जाए, अगर पूरे समाज के अंदर टॉयलेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, पीपल डोंट वांट टू टॉयलेट। होता क्या उसके बाद बताओ आप मेरे को। आप एक बोलोगे 10 सुनाएगा आपको, होता नहीं होता? आप सहन नहीं कर सकते तो क्या होगा? आप कभी पीसफुल, कभी आप फ्रेंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें कभी बना ही नहीं पाओगे। इसलिए ये चॉइस नहीं है कि भक्त को ही होना पड़ेगा। इट इज़ अ वैल्यू दैट वन हैज़ टू बी ड्रिवन, तभी वो जीवन पीसफुली जी पाएगा, नहीं तो जी नहीं पाएगा ढंग से। हर जगह टॉलरेंस ही। आप कोई भी सेवा देख लो, अगर सेवाओं में अगर जब साथ में मिलकर सेवा करते हैं, अगर टॉलरेंस ना हो, क्या हो? मान लो होता नहीं होता, साथ में मिलके 2 लोग मिलते हैं, सबका नेचर अपना अलग अलग होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो क्या होगा? हाँ हाँ, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो इज़ नॉट अ चॉइस कि डिवोटीज को होना पड़ेगा। इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ मतलब विच हैज़ टू बी देयर टू लिव अ पीसफुल लाइफ, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। नॉट इवन डिवोटीज, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अपने घर के अंदर, अपने किसी भी कार्य के अंदर इतना टॉलरेट करना पड़ता है। व्यक्ति 8-8 घंटे 9-9 घंटे जाके, आप सबने जॉब, अगर कितने लोग जॉब किए हो कभी आप लोग, या कर भी रहे होंगे कई लोग, बॉस की सुननी पड़ती नहीं सुननी पड़ती? कैसे कैसे, मुझे याद है, मैं जब मेरा पहला अप्रेजल हुआ था, फर्स्ट अप्रेजल के अंदर पूरे साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, हैं करके पूरा दिखाते रहेंगे, लेकिन जब अप्रेजल आएगा, ओहो, क्या क्या कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ऐसी गलतियाँ निकाल के लेके आते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें वो करना चाहिए था, यहाँ नहीं किया, यहाँ पूरे साल कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल अलग व्यक्ति बैठा था जो अंदर बैठा था, और जो पूरे साल दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल अलग व्यक्ति था। हाँ, वो टॉयलेट अब नहीं टॉयलेट करोगे, छोड़ दो कंपनी, रिजाइन दे दो, बाप खत्म।
You getting my point? So it is not कि only devotees has to do this. It is just is a value for a normal human being also has to live, ताकि वो मतलब साधु से एक्सपेक्ट किया जाए कम से कम वो तो ये पालन करे ही करे. हाँ, घर में तो ना चाहते भी आपको करना पड़ेगा ये चीज़. जीवन नहीं चल सकता, वही मैं कह रहा हूँ. नॉर्मल ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकता आप, बट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज. ओम अज्ञान इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है ना आदमी, तो सबसे हाईएस्ट इंद्रिय तृप्ति क्या हो सकती है वो यहाँ पे शास्त्र में बताया गया. तो किसी को याद है हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? कुछ एक 1 और 2 पॉइंट्स. माइक दे सकते हैं प्रभु? माइक. हाँ, यस, तरुणा माता जी. तीनों चीजें की फिर भी बहुत डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो भगवान की कथा है वो अनंत बुद्धि वर्तन है, वो क्योंकि हमें और अनंत प्राप्त करते हैं, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं. तो विदुर जी why he was dissatisfied? Because his appetite was increasing. क्योंकि एपेटाइट बढ़ती जा रही थी, जितना सुन रहे थे और उनकी एपेटाइट बढ़ती जा रही थी. तो हम भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी ईगरनेस बढ़ रही है यस, तो पता चलेगा कि हम लोग कितना हमारे अंदर कृष्ण कथा सुनने के लिए वो रुचि बढ़ रही है. और क्या हमने किया था? हाँ, हाँ, 3 चीज़ों में डिससेटिस्फाई रहना चाहिए. किस किस में? अपने जप में, अपने स्टडीज में और दान देने में. और किस में सेटिस्फाई रहना चाहिए? भार्या, फूड और जितना हमारे पास धन है उसके लिए सेटिस्फाई रहना चाहिए. और क्या था? हाँ, ठीक है, बोलो. जैसे आप गुरु गोस्वामी जी का एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मतलब भगवान की कथा सुनने में हमेशा जैसे वो कहते हैं हमारे लाखों काम हो, हजारों काम हो, कथा में रुचि मतलब बढ़ जाती है भगवान की कथा सुनने. दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन वन गेट्स. इतनी उसको इच्छा होती है, उसकी इतनी एपेटाइज बढ़ जाती है कि वो एक कान से ही संतुष्ट नहीं होता. वो कहते हैं लाखों लाखों कान हो, लाखों लाखों जीवों हो जिससे मैं भगवान का गुणगान कर सकूं. और हाँ, विदुर जी पूछते हैं. हाँ, यस, कि वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है. तो ये भी एक क्वालिटी, किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वन शुड कॉन्ग्रेचुलेट देम, थैंक देम कि इज आस्किंग अ गुड क्वेश्चन. और हाँ, जगत बंधु जयदेव. एक सेकंड. नहीं, ये 6th में नहीं किया था हमने, ये हमने किया था उसमें 10 में कि दीदी जब कि लस्ट मेक्स वन शेमलेस, है ना, कि वन बिकम सो ओपन कि इट डजंट केयर कि एक पब्लिक में व्यक्ति को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो भूल जाता है ना, ही फॉरगेट्स दैट. हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, कौन से टाइम पे? हाँ, अगर थिंकिंग पे आपने रोक दिया तो बहुत इजी है. नहीं तो व्हेन यू, जैसे ना एक बार किसी ने बड़ा अच्छा एक डायग्राम बना के किसी एक ये थिंकिंग इज लाइक यू नो बॉल इज हियर. कि उन्होंने बोला थिंकिंग जो, अगर बॉल यहाँ, बॉल ये भी क्लिफ के ऊपर हो आप, है ना,
अगर आप यहाँ पे, ये है थिंकिंग लेवल, अगर बॉल यहाँ पे आ गई, यहाँ रुक सकती है बॉल, ये है आपका फीलिंग लेवल, और ये है विलिंग। इट इज लाइक दैट, है ना, कि अगर बॉल को आपने ऊपर रोक लिया तो ठीक है। व्हेन द ट्रिगर कम्स, है ना, यहाँ पे होता है ट्रिगर्स। ट्रिगर समझते हो? ट्रिगर, ट्रिगर, ट्रिगर है हाँ, प्रोवोकन समथिंग, एकदम जैसे आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हो, हाँ, एकदम करते करते क्या कि आपको जिसको ट्रिगर, है ना, आपने स्क्रॉल किया, एकदम वीडियो देखा, एकदम सम पुश कम इन द माइंड, अरे बार देख, एक बार खोल कर तो देखते हैं क्या इसके अंदर, है ना। तो वो ट्रिगर पे आपने अगर रोक लिया, है ना, तो देन इट इज इजी। उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है, जब व्यक्ति बह जाता है उसके अंदर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। मतलब वो फीलिंग में वो अब बहने लग गया, उसमें मन में थॉट चालू हो गया वो, है ना, एंड देन इट्स गो टू द विलिंग। माइंड में थॉट चालू हो गए, बस अब वो करके ही मानेगा, इट हैपन्स। तो जैसे आप सारे शास्त्रों में देखोगे तो यही बताया है कि क्या है, मन को सबसे पहले कंट्रोल, मन को क्या करना, सा वही मना कृष्ण पदार बिंद, कि मन को किस में लगाना है, कृष्ण में लगाना है। वहां अगर उसको आपने चेंज कर दिया तो बच गए, नहीं तो है। यस यस, आगे और क्या था लास्ट हमने, हाँ यस। मुझे आपने दो और हाइपर इंटेलेक्चुअल, यस, इंटेलेक्चुअल के अंदर जो लोग भावुक होते हैं, सीखस में ध्यान से कुछ लेना देना नहीं होता है, दे आर बेस्ड बाय इमोशंस। दुष्ट करने वाले से वो कार्य करते हैं। हाइपर इंटेलेक्चुअल होता है कुछ, अगर जब तक उनकी इंद्रियां तुष्ट हो रही है, सेंसेस, जब तक वो रहेंगे, टिके रहेंगे। थोड़ा सा किसी ने चोटी मार दिया, काम खत्म, एक करेक्शन दे दो, है ना। हाँ कुछ कह, यस यस, कि वॉज फेथफुल, कि जो आप बता रहे हो मुझे श्रद्धा है ना, आई फेथ ऑन शास्त्र व्हाट यू आर टेलिंग, है ना, और मैं उसको जानने के लिए बहुत ईगर भी हूँ, आई एम वेरी ईगर ऑल्सो। फिर आपने उसके बाद बताया था कि विकी ने 5 कारण दिए कि आप मेरे से संबंध क्यों बनाए। शी ट्राई टू जस्टिफाई यार अपने डिजायर को जस्टिफाई करने के लिए 5 ऐसे रीजन दिए हैं। हाँ। कश्यप 6 देते हैं उसको ना करने के, लेकिन फिर भी नहीं, कश्यप ना करने के नहीं देते, कश्यप तो ग्लोरीफाई करते हैं 6 तरीके से। दीदी को हाँ 6 तरीके से कि आपके कारण तो मोक्ष का वो है। क्यों कर रहे थे वो ग्लोरीफाई? ही वॉन्ट्स टू कि वो टाइम निकल जाए, टाइम हो तो फिर जो सही समय आए तो वो चीज़ हो। और फिर उन्होंने बताया भी इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। शिव जी घूम रहे हैं अपने हॉब्स ग्लोबिन्स के साथ, अपने घोष के साथ, और उनको वो कंपैशनेट होगी क्या करेंगे, वो नहीं शाप नहीं, उनको बॉडी प्रदान कर देंगे, जो उनके काउंसलिस हैं सारे, उनको बॉडी प्राप्त हो जाएगी, है कि नहीं, जो उनके साथ में है। तो बड़ा अच्छा है, शिव जी कितने कंपैशनेट हैं। हाँ, तो अब 30वें वर्ष में है। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, हाँ, ट्विन ब्रदर्स। मुहूर्त, गलत मुहूर्त में संग किया ना, उसके कारण दैत्य पैदा हुए। हाँ नहीं, वो गलत समय में संग करने के कारण हुआ ना।
ना ही कुल, अभी वही आज अभी यही 30वां वर्ष, यही स्टार्टिंग है कि उन्होंने पूरा प्रयास किया, यही है। मैत्रेय वाचा सा एवं संविदिते भद्रा मनमता उन्मथिता इंद्रिया जाग्रह वासा ब्रह्म ऋषे विष्णु एव गत्रपः। मिल गया ना सबको? 30वां वर्ष 30, तो 30 से लेके 36 तक है कि किस तरीके से उन्होंने संबंध बनाया और दीदी ने फिर रिपेंट किया, है ना, दीदीज रिपेंटेंस की। हाँ जी, तो 30 से लेके 36 तक है ये। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई। अब उसके पति ने क्या सब कुछ बता दिया शिव जी के बारे में, भाई ऐसा करोगे तो शिव जी घूम रहे हैं और क्या होगा, एक गलत संतान उत्पन्न होगी और यू विल गेट कर्स इन दैट वे। किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी, है ना, मन मथा उन्मतिता, कि शी वॉज सो मच बिविल्डर्ड बाय दैट थॉट्स ऑफ लस्ट। वो बिल्कुल अपने आप को समझ ही नहीं पा रही क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कामदेव के द्वारा वो क्या हो गई थी, पीड़ित हो गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज वैश्य करती है। तो शी बिकम सो इंटॉक्सिकेटेड और सो, जैसे ना भगवान अर्जुन भी कहता है अनिच्छन अपि वासनया बलादीव नियोजिता, कि कोई मेरे से बलपूर्वक करा रहा है, somebody is there, मैं करना भी नहीं चाहता, है ना। अथा केन प्रयुक्तम पापम चरति, कोई है, कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे अंदर रह के मेरे से पाप करा रहा है ना। कौन है ये? तो जो मैं नहीं करना चाहता पाप को, मेरे अंदर से कराता है पाप मेरे को, अर्जुन ये बोल रहा है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, ये काम के कारण होता है। जो किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण के कारण, है ना। कि होता है बहुत बारी हमारे साथ भी कि हम नहीं करना चाहते, वी डू इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रजोगुण, है ना, कि उससे जो हमारे अंदर भोगने की वासना उत्पन्न होती है, बिट एनीथिंग, इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल डिजायर, बिट एनीथिंग, कि कहीं खाने की इच्छा है, सारी इंद्रियों से, देखने की इच्छा है, सूंघने की इच्छा है, यू नो, सुनने की इच्छा है, ये सारा पुल जो वेग जो आता है एकदम व्यक्ति के अंदर, इट ड्यू टू दिस रजोगुणा। तो यहाँ पे वो यह कि वो किस तरीके से उसने इस इम्पल्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तो पापा जी लिखा एक विवाहित पत्नी तथा वैश्य में अंतर यही है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्य पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है, मेंटल एनर्जी सो पावरफुल, कि कोई बोले कि मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेंटल एनर्जी इज वेरी 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 पावरफुल, है। शिव जी ने भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते थे कि भगवान वो वाला रूप दिखाओ एक बारी, आपने कैसे वो किया था, है ना, जो आपने सारे देवताओं को बिल्डर किया था, एक बारी दिखाओ वो रूप कैसे आप लगे थे, है ना। और शिव जी कैसे हुए थे पता है ना, 8 कैंटो में आता है वो, ये शेमलेस इज रनिंग आफ्टर, ये क्या बोलते हैं, आफ्टर द मोहिनी अवतार। और मोहिनी भी वहाँ से लेके गई सारे ऋषि मुनियों के बीच कि देख लो तुम्हारे कि कितना तुम इसकी पूजा कर रहे हो, इसकी क्या हालत है ना। तो लेकिन वो भगवान की अद्भुतता है, भगवान की एक तरह से भगवान ये दिखाना चाह रहे थे। अगर वो नहीं आकर्षित होते ना तो भगवान के ऊपर वो हो जाता कि भगवान इतने आकर्षित थे नहीं कि शिव जी को भी आकर्षित नहीं कर पाए, तो वो एक अलग तरीके से होता है। शिव जी ने अपने ऊपर ले लिया कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए मोहिनी मूर्ति। She was acting like prostitute. Victim of his prostitute wife. जैसे हिंदी में लिखा है शी वॉज बिहेविंग लाइक एक निर्जल वैश्य करती है,
शी वॉज बिहेविंग लाइक अ prostitute. तात्पर्य के अंतिम लाइन अगर आप उसमें भी पढ़ोगे ना, अगर आप Although very enlightened, Kashyap, the great sage, became a victim of his prostitute wife. हाँ, उसको कैसे समझा यहाँ पे देखो, अगर इसमें लिखा भी, अगर आप उसके श्लोक मूल श्लोक में जाओगे, वृषली ईव, वृषली का मतलब है प्रोस्टिट्यूट, ईव सदृश, कि वृषली के जैसी. अगर ये भी अगर लेते हैं जी, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आस्किंग why the word is used prostitute because ये क्लैरिफिकेशन 33वें वर्ष में प्रभुपाद दे रहे हैं, 33 वर्ष में नहीं, 33 में भी एग्जैक्ट दिया हुआ है. जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप पढ़ो, 33 में पढ़ो. जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह सर्वदा नतमुख हो जाता है. दीदी को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ. ऐसे संभोग की वैश्यवृत्ति की भर्त्सना की जाती है ना, कि अनरेगुलेटेड सेक्स लाइफ इज ऑल्सो कंस्टिट्यूशन लाइक का इवन इन द मैरिड लाइफ. प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं. but she was married, शी वॉज मैरिड. she wanted to beget a son, यस, and according to 7.11 Bhagavad Gita, that sex according to the धर्मों this thing के अनुसार वो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ. यस यस. then what is wrong over here? टाइम मुहूर्त अनरेगुलेटेड, दैट वाज नॉट अ गुड टाइम. और कश्यप मना कर रहे हैं, इट वाज नॉट रेगुलेटेड. अगर आप धर्म के अनुसार कर रहे हो, गर्भधारण संस्कार कर रहे हो कि एक अच्छी संतान उत्पन्न हो और वो आगे जाके भगवान का नाम का प्रचार करे, दैट इज परफेक्ट. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. वो शी वांट्स टू, उस समय पे जब वो ट्रांस से भी निकले हैं, संध्या का समय है, एंड शी वांट टू हैव दिस यूनियन. दैट्स अ प्रॉब्लम. इंद्र तृप्ति की इच्छा थी. ऑल्सो एनवियसनेस, कई सारे रीजन से. यस, ड्यूरिंग रॉन्ग टाइम, रॉन्ग मुहूर्त के, दैट इज लाइक अ, यहाँ पे उसको बताया गया. अपने पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निश्चित कार्य करना पड़ता है और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत तन में लेट गए, है ना. सा विदित्वा अथा भार्यया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वा दिष्टाय रहसी तया अथा उपवेश ही. कि मतलब अब कश्यप मुनि अब हेल्पलेस हो गए एक तरह से. कह रहे हैं जब फेट चाहता होगा ऐसा होना ही था, तो अब वो भी एक तरह से ही वॉज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग. प्रभुपाद जी इसको बार बार कह रहे हैं कि कश्यप चाहते तो रोक सकते थे, बट ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो ही ऑल्सो गिव अप दैट थिंग कि चलो अब हो रहा है तो होने दो, जो देखा जाएगा जो होगा, होता ना कि करो अभी तो जो होगा देख लेंगे, है ना. तो लाइक अ फेट, वही चीज़ उसको करते हुए कि मंतव्य मान के भी भगवान की इच्छा होगी करो इसे. और प्रभुपाद पर्पट में किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? हरिदास ठाकुर का, कि हरिदास ठाकुर के सामने भी वैश्य आई थी, वो कंट्रोल कर पाए थे. लेकिन कश्यप मुनि, है ना, एक महान विद, ये लिखा है आपके 7वें 8वें उसमें लिखा है, एक कृष्ण भावमित व्यक्ति तथा दूसरों में यही अंतर है. कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और वे नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने आप को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए, है ना. तो इट हैपन्स. अथा उपस्पृश्य सलिलम प्राणम आयम्य वाक्ययत ध्यायन् जाजपा विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम. कोई पढ़ेगा? माइक ले लीजिए. हाँ, तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया. then he did the doing this activity, then he did a स्नान, उसके बाद किया और he went to the समाधि. उसके बाद, और प्रभुपाद जी पर्पण में लिख भी रहे हैं कि कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं 2nd पैराग्राफ में, है ना, क्योंकि जो ब्रह्म पे वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया जा चुका है, ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुण वादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेष से अधिक प्रबल होता है. भगवद गीता में इसकी व्याख्या किस पे की गई है?
परम दृश्वा निवर्तते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है ना, कि जब तक उसे हायर टेस्ट जो मिलता है भक्ति में करने पर, जो उसे उच्च आनंद की उसे अनुभूति होती है, वो आनंद आता कहाँ से है? भक्ति में आनंद कहाँ से आता है? भगवान से जुड़ता है, भगवान में, इसलिए उनसे जुड़ता है। क्योंकि भगवान क्या है? रसो वही सा, ही इज फुल ऑफ रसा। व्हेन ही कनेक्ट्स विद कृष्णा, है ना, कृष्णा इज अखिल रसामित मूर्ति। जब वो कृष्ण से कनेक्ट होता है, जितना ज़्यादा कृष्ण से कनेक्ट होता है, वन फील दैट रसा इन हिज लाइफ, है ना, उससे वो परम पदम पे एक उच्च स्थिति में जो है वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है। इसलिए आप जितने भी सारे बुक्स अपने हमारी हर जगह एक ही चीज़ का विवरण है, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य नगी। अपने मन को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि व्यक्ति क्या कर सके, हमेशा कृष्ण का ध्यान कर सके। बाय डूइंग दैट ही गेट्स द रसा इन हिज लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा मेक्स हिम वेरी ब्लिसफुल। यस, हाँ, मतलब ही कंट्रोल इज, अब वो कुछ, अब जो हो गया हो गया, ही नाउ कंट्रोल हिमसेल्फ। ब्रह्म पे एकदम अपना मेडिटेट करने समाधि में बैठ गए, कुछ बोले नहीं, जो अब ऐसा नहीं उसके बाद चिल्लाने लगे तेरे कारण ही हुआ है, तू ही थी, है ना, तो कई बार ऐसे होता है, वो नहीं किया उन्होंने। वो अपना कंट्रोल करके बैठ गए अपना समाधि में, एंड देन ही चैंटेड द गायत्री, उसको किया उन्होंने जस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। हाँ, देर सकाम भक्ता निर्विशेषवादी जहाँ पे जैसे हैं, दे आर वेरी एलिवेटेड ऋषिज बट दे आर हैविंग, दे नॉट पर्सनलिस्ट। वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे। यस, वो भी है। और ये भी बताया जा रहा है कि मेन जो अब ये सीरीज चल रहा है किस लिए, कि वो बता रहे हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का कैसे वो उत्पन्न हुए, मेन उसके लिए सब बताया जा रहा है। वो प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं किस तरह से कि भक्ति की कितनी महिमा है, कि एक ऋषि जो है वो अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। दिदिस्तु विदिताम तेना कर्म बद्धेन भारता उपसंगयम विप्रज ऋषिम अधामुखी अभ्यभाषता। आप सब लोग बोलते नहीं हो श्लोक साथ में, है ना, बोलते हैं तो लाउडली बोलना चाहिए जैसा हो ना जब हम बोलें। तो पढ़ो इसका मीनिंग। हाँ, तो उसने अब दीदी बोलेगी यहाँ पर, और वो प्रार्थना करेगी अपने पति से 3 श्लोकों के अंदर कि भाई अब जो भी हो गया हो गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड सेक्स लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ प्रोस्टिट्यूशन, कि अगर कोई यहाँ पे बोले ऐसे संभोग की वैष्णववृत्ति की भर्त्सना की जाती है, दूसरे शब्दों में यदि नियमों का ठीक से पालन ना हो तो अपनी पत्नी के साथ किया हुआ संभोग भी वैश्यवृत्ति के ही समान है। यस, सॉरी अगर लास्ट श्लोक से क्वेश्चन। जी जी जी। जितने भी हमने मुनियों को देख रहे हैं, तो क्या ये समझ सकते हैं कि हमें कहीं भी रेफरेंस में उस टाइम भगवान के भक्त नहीं नजर आ रहे? कहाँ पे प्रभु? जब कश्यप मुनि का समय है, हाँ हाँ, या बाकी भी देखें तो सारे मुनि ध्यान में जा रहे हैं। यस, ब्रह्मवादी है, हाँ, निर्विशेष। हमारे पास ये रेफरेंसेस नहीं है कि किसी ने भगवान की भक्ति बहुत करी। वो तो पहली भक्ति अगर हम देखें तो शत्रुघ्न महाराज से हमें नजर आ रही है। नहीं, नारद मुनि है ना, स्टार्टिंग नारद मुनि से ही हुआ है। नारद मुनि है, उसके व्यास देव, ही वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, लिटरली इंकारनेशन ऑफ कृष्णा। मैत्रेय मुनि है, विदुर जी है। बट मोस्ट ऑफ द मुनीज देयर मोर इंटरेस्ट एंड मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ध्यान। तो क्या वो सब विशेषवादी थे क्या? सब हाँ, प्रतीत यही होता है कि असल में भगवान के प्रति अट्रैक्शन तभी आ सकता है जब वो किसी भक्त से सुनेगा, भक्ति सुकृति मिलेगी उसे। तो वी कुड अंडरस्टैंड कि उनके पास वो सुकृति नहीं थी, उनको किसी भक्त का संपर्क नहीं मिल पाया, इसलिए वो ऐसे थे।
अगर किसी भक्त का संपर्क मिल जाएगा, कोई मुनि भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ही कैन बिकम अ डिवोटी। मैत्री मुनि खुद बता रहे थे ना, हमने पढ़ा था 3rd कैंटो में, कि मेरे को कृपा कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने कुछ सुकृति की होगी, आप जैसे भक्त का मुझे संग मिल पाया है। व्यास देव जी के वो मित्र थे, उनकी कृपा से उनको वो मैत्रेय मुनि के कारण होने के बाद भी, मुनि का मतलब है स्पेकुलेटर, जो कि निर्विशेष के ऊपर जो ज्ञान का स्पेकुलेशन करते रहते हैं, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। कैसे? व्यास देव की कृपा से, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर दीदी क्या कहती है, साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। नाम गर्भम इमं बृहन् भूतानां ऋषभा अवदीत रुद्रपतिर्भूतानां यस्य अकर्वम अहम समम। पढ़िए। सुंदर दीदी ने कहा, हे सुंदरी दीदी ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। कि अब उनको ये डर लग रहा था कहीं मेरा शिव जी जो है गुस्से में आके क्या ना कर दे, मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दे। भाई बोले कि भाई तुमने गलत समय पे किया है, तो वो आके कुछ भी ऐसा एक्टिविटी ना कर दे। कि तो अपने पति से वो प्रार्थना करिए कि कृपा आप क्या करो, कुछ करो, आप शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भ जो है वो नष्ट ना हो, है ना, कि ऐसा कुछ ना हो जाए। तो शी वाज प्रेइंग, और फिर इसके बाद वो 2 में शिव जी से ही प्रार्थना करती है, 2 वर्सेस के अंदर। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मेषुणे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। पढ़ो। मैं उन कुछ शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याण तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है, क्योंकि वो क्रोधी बहुत जल्दी हो जाते हैं और क्या करते हैं, आशुतोष भी बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। कि अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरे करने वाले भी हैं। इज वेरी मतलब गिवर ऑफ बेनेडिक्शन ऑल्सो। और वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी गुस्से भी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा हुआ। शिव जी जल्दी गुस्सा कहाँ पे हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल कहाँ पे आता है कि शिव जी कहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ कि वो उनका रूप एक उग्र वाला है, कि जब वो पूरा संहार करने पे आते हैं तो रुकते नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इसमें लिखा एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव। हाँ, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं अपराधों को, तुरंत क्रोध भी हो जाते हैं। जब पार्वती माता तब हाँ वहाँ पे आता है, एक इंसिडेंस आता है। हाँ, उन्हें पता नहीं था कौन है गणेश, तो उसका ही सिर काट के हाथी का सिर लगा देते हैं। तो ऐसे 1-2 जगह तो आते हैं, और भी कहीं आता है। तो वो यहाँ पे उनसे प्रार्थना कर रही है कि किस तरह से मेरे गर्भ को जो है वो नष्ट ना किया जाए, कि वो आशुतोष है ना, और सभी मनुष्य के स्वामी भी हैं, तो कृपया करके मुझे क्या करें, क्षमा करें। तो दीदी इस तरीके से प्रार्थना कर रही है। फिर नेक्स्ट श्लोका, सहना प्रसीदताम भामा भगवान उरुग्र अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपयानाम स्त्रीणाम देव सतीपति। पढ़िए। कर सकते हैं जिन्हें असत्य की गाली की क्षमा तो ही वाज जस्ट ग्लोरीफाइंग, कि प्लीज करने का उनको प्रयास करिए कि शिव जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या है, वो मुझे क्षमा कर सकते हैं। सती जो उनकी सिस्टर है, उसके हस्बैंड थे ना, साधु साधु तो नहीं हुए, उनके तो बहनों ही हुए, साधु तो उनके हस्बैंड के होंगे। हाँ,
60 में से 13 ही के पास आई थी ना कश्यप है। अमृत क्या 60 पुत्रियां थी दक्ष की, उसमें 13 इनको दी गई थी कश्यप मुनि को। जैसे कद्रू थी एक अलग थी, जिनसे सारे सांप आते हैं, आगे आएगा पूरा विवरण कि किस तरह से पूरा क्रिएशन होता है। हाँ जी, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई शिकारी भी होता है, वो जो मतलब असभ्य, मतलब जो सोबर शिकारी, वो भी क्षमा कर देता है, तो वो तो परम वो है, महान ऐश्वर्य वाले हैं, वो तो मुझे क्षमा कर ही देंगे। मतलब कि वो एक लोअर से लोअर व्यक्ति भी क्षमा कर देता, तो आप तो इतने महान हैं, आप तो कर दो, उस सेंस में बोला जा रहा है। पार्वती माता के संग में रहते हैं। शिव जी बहुत सारी स्त्रियों के संग में। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? स्त्रियां ही लिखा हुआ है, वुमेन्स लिखा है, MEN लिखा है। ओके, तो ये चेक करना पड़ेगा कौन से रेफरेंस में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो हमने देखा है अभी तक उसमें तो यही है कि पार्वती पहले ये कह सकते हैं कि पहले सती के साथ थे, फिर पार्वती के साथ है, तो कई सारी स्त्रियों का मतलब ये बात है। दयालु भी हैं, तो दैट कैलाश, हाँ हाँ आती तो है, वो इसके रेफरेंस में नहीं आती, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। देखो शिव जी के रेफरेंस में नहीं है वो, दैट वाज अ डिफरेंट। मतलब यहाँ पे हाँ यस पांडा सिंह, हाँ हाँ रखा था आप लोगों ने कभी, किसी ने, आप लोग भक्ति माने से पहले आपने रखे थे? रखते हैं ना जनरली, हाँ द पीपल गो फॉर है गृहस्थों को शिव जी पार्वती। ये तो हो गया कि जो प्रार्थना करें, लेकिन जो ऊपर वाले उससे समझ आ रहा है कि वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ रहते हैं, तो वो एक बार देखना पड़ेगा किस सेंस में है। आई डोंट नो अबाउट दिस। क्या उसके बाद ही अगली लाइन है, जैसे आ रहा है देखिए, क्योंकि शिव जी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भलीभांति जानते हैं, और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी ले, जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिव जी की भक्ति समझी जाती है। ये भी एक उस सेंस में कह सकते हो कि शिव जी संगति में रहने का मतलब कह सकते हो कि जो उनकी जो कुमारियां हैं नहीं, अब जरूरी नहीं है कि सिस्टर लॉ के साथ रहते हैं, वो तो अपनी भारे के साथ रहते हैं। अब देखो इसमें नो कमेंट्स, अब इसमें क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा अब उस सेंस में तो अब कोई स्त्री किसी की और की भी आराधना कर सकती है, थोड़ी कि वो उनकी संगति करे, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो आराध्य देव उनकी संगति में रहते हैं। संगति की बात, एसोसिएशन की बात है, हाँ कि रेसिप्रोकेशन वो हम, हाँ वर्शिपिंग इज अनदर थिंग, वो तो एक बहुत डिवाइन रिलेशनशिप है। इट्स नॉट लाइक संग में, तो वो देखना पड़ेगा किस सेंस में प्रभुपाद जी ने बोला है। नो आइडिया इन दैट सेंस। अब उसके बाद कश्यप मुनि प्रेडिक्शन करते हैं और दीदी की रिक्वेस्ट जो है उसको बोलते हैं कि तुमने अब लमेंट करने से कुछ नहीं होगा, तो वो आगे बताते हैं, है ना। मैत्रेय वाचा स्वसर्गस्य आशीषम लोकायाम आशसानाम पवेवितिम निवृत्त संध्या नियमा
भार्यम आह प्रजापति। हरे कृष्ण। मैत्री ने कहा, जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया तो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। मैं समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से निवृत्त होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती है। तो दीदी को ये सब पता तो लग गया था। वो भय से शी वाज बिविल्डर कि मेरे से जो गलती हुई है कि कहीं पति ही मेरे को शाप ना दे दें, कुछ और ना कर दें, कहीं और कुछ बोले, तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, इसलिए शी वाज वेरी अपमान करके सिर झुका के उनके सामने आती है, ये प्रार्थनाएं करती है ना, जिसके कारण वो ये जो अब कार्य होने के बाद शी इज़ रिपेंटिंग नाउ कि ये ऐसा मेरे से हो गया। फिर कश्यप बोलते हैं। अब कश्यप इसमें 4 रीज़न दे रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, है ना। कश्यप वाचा आप्रायतयाद आत्मना ते दोषाद मोहिततादुता मत निदेशातिचारेण देवानाम च अतिहेलना। तो विद्वान कश्यप ने कहा, पहला क्या था, तुम्हारा मन दूषित होने, है ना, कि आत्मनः ते दोषात, अपवित्र मन था तुम्हारा। दूसरा मुहूर्त ही काट, कि मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने। तीसरा क्या है, मत निर्देश अतिचारेणा, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा क्या हुई है, अपेक्षा हुई है, किया जाने। तथा देवा नाम चा अतिहेलना, तुम्हारे द्वारा देवताओं के अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। कि तो कश्यप वाज टेलिंग द रीज़न कि भैया अब जो हो गया है, अब ये चारों चीज़ें हैं कि तुमने ना तो मेरी बात मानी, मैंने इतना बोला, मुहूर्त भी गलत था, तुम्हारा मन में काम की इच्छा थी, और तुम देवताओं, मतलब तुमने शिव जी की भी बाद में सोचा ही नहीं कि शिव जी क्या करेंगे क्या नहीं। अब जो होगा वो शुभ नहीं होगा, बहुत ही क्या होगा, वो अशुभ होगा। इट विल बी अ वेरी हीनियस एक्ट गोइंग टू बी हैव। जो अब रिजल्ट मिलेगा उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा बहुत ही खतरनाक होगा। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति का निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पे विचार करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ों पे व्हेन वन इज प्लानिंग, तो यू शुड थिंक ऑफ द काल, पति का निर्देश, मानसिक स्थिति क्या है। इसे चैंटिंग 56 राउंड्स जब प्रभुपाद जी ने बोला है कि व्यक्ति को करना 50 राउंड, 50 राउंड्स, 50 राउंड्स, है ना। और देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता कि क्या वो सही समय है कि नहीं, कि कोई देव उससे कुपित तो नहीं हो जाएंगी। तो वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दीदी ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने हेतु अतीब उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर यह स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। तो ये बेसिकली क्या है, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड प्रोजिनी, अगर कोई अच्छी संतान चाहते हैं तो इन चीज़ों का अगर नियम पालन किया जाएगा तभी अच्छी संतानें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। नहीं तो वो सारी संतानें क्या मचाएगी, उत्पात ही मचाती हैं। दे आर लाइक वन संकर। Because of your mind being polluted, उन्होंने ये 4 reasons दे दिए कि because of this thing, that is everything that has happened. ये सारे reason उन्होंने पहले क्यों नहीं दिए? पहले तो तारीफ ही करते थे। नहीं पहले, हाँ हाँ, He's very conveniently blaming the life. एक सेकंड, हाँ, He's very conveniently blaming the life because of you. Time was wrong. Knowingly, he is the Muni. Knowingly that the time was not good, knowing that Lord Shiva was not this thing was around. वो कुछ नहीं बोलने वाले थे, अपनी वाणी को तो वो करके बैठ गए थे आराम से। अब दीदी आती है ना कि भाई मेरे संतान को बचाओ। Okay, so same thing, same. हाँ हाँ,
before prohibiting, he could say all these things. बोला तो था पूरा, शिव जी के बारे में बताया, उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बताए, पूरा है, टाइम भी बताया कि अभी ठीक नहीं है, अभी रुक जाओ, टाइम उसको पास करने, क्योंकि कई बार अप्रिशिएट करने से, क्यों अप्रिशिएट कर रहे थे कि कई बारी व्यक्ति जो है अप्रिशिएट करके फिर बात सुन लेता है जो मैं बोलूँगा. बिफोर सेइंग एनीथिंग यू हैव टू ओपन द हार्ट ऑफ अ पर्सन बिफोर करेक्शन. इफ़ यू ग्लोरीफाई हिम तो ही इज हार्ट इज ओपन, ही वांट टू करेक्ट, नहीं भाई मत करो अभी ये सब होएगा, इतने कॉन्सिक्वेंस बताए. अब जब वो मान ही नहीं रही, यू नो, शी बिकेम लाइक, उसका मन इतना पॉल्यूट हो गया, शी इज एक्टिंग लाइक दैट प्रोस्टिट्यूशन, तो वो सारा हुआ. So he came into it, so he is also party to it. ही वॉज देयर. मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं थे, बट क्योंकि अब दीदी कह रही है ना मेरी संतान को बचाओ, ये करो वो करो, अगर पहले समझाया होता, पहले वो मान जाती तो काम ही खत्म होता ही नहीं है दोबारा. अगर वो नहीं करते प्रेशर में तो वो भी बन जाते. दोनों ही चीज़ें थी. अब तो हस्बैंड वाइफ का तो होता ही है, हस्बैंड कई बारी only thing is what it is sticking in my mind that the learned Kashyap said because of your mind being polluted, his mind was also polluted because of service this thing. His mind was पॉल्यूटेड तो नहीं बोल सकते, बट ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है. so then why is he blaming? मतलब ये ब्लेम इसे करें कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, तो इसका मतलब बेसिकली इससे आगे जो आगे आएगा ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये चीज़ें हुई हैं ये अशुभ थी. अब तुम सोच रहे हो कि मेरी संतान नष्ट ना हो, ये ना हो, इसके बाद ये ना हो. अब तुमने जो किया उसका रिएक्शन तो तुम्हें इसका यू हैव टू फेस दैट थिंग. वो बच्चे ऐसे उत्पन्न होंगे जो आदि दैत्य होंगे और जो कि पूरे संसार के अंदर उत्पात मचाएंगे. तो है यस, जैसे हरिदास ठाकुर स्ट्रॉन्ग है, वो भी कह सकते हो आप. ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि भाई, तो स्टार्ट ब्लेमिंग. This is my question also. Why is she alone is being blamed? हाँ. Why she is being blamed? It is, he would have rejected. He was a Muni. If he was a strong, he could have rejected. He was a Muni. He knew the result would be not good. Yes. But that Didi may not be knowing, but he knew it. नहीं, दीदी को बताया है ना पूरा. But he may not be that, learn it. He knew it. The result will be not good. Yes. Maybe either he तो वही कह सकते हैं बिकॉज ऑफ लो, कई बारी दिस इज अ नेचर ऑफ अ विकेड माइंड ऑल्सो कि व्हेन द एनीथिंग रॉन्ग हैपन ही ब्लेम अदर्स. ये भी एक यू कैन थिंक अबाउट दिस कि बोथ वर नॉट स्ट्रॉन्ग बट इज अ विकेड माइंड. घर में भी कुछ होता है तो कुछ भी छोटी बात हुई वो तुमने किया ऐसा, तो विकेड माइंडनेस होती है कभी कभी. वो भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं. पहले वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं तो भाई बोले तुम तेरे कारण ही हुआ है सारा कुछ, ऐसा बोल दिया उसको. नहीं नहीं नहीं, वर्ण संकर इज विदाउट एनी संस्कार when the progeny is being done without गर्भधारण संस्कार, उसे वर्ण संकरा बोला गया है कि जिसका कोई ये नहीं बताओ कौन सी आत्मा आएगी. गर्भधारण संस्कार में तो ये होता है कि हम उसको इनवाइट करते हैं आत्मा को कि वो आके भगवान की भक्त बने, वो करे. when the women become polluted by others, so वो भी है, that is also one of thing. ये नहीं वर्ण संकर होता है. चलो इसके अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए देन आई विल गिव यू कि व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन इट्स ओनली दैट वन पार्ट. इट इज़ ऑल्सो कि अगर कोई प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पर्पट में लिखा है इफ द चाइल्ड इज जस्ट लाइक कि उसे उत्पन्न कर दिया बिना उन्हें संस्कार के कारण, तो वो जो सारी संतानें आती है प्रभुपाद इसमें भी आगे बोलेंगे कि वो सारी क्या है, किसके समान है, आगे संसार में उत्पाद ही मचाती है ना, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉन्शियस ऑफ, क्योंकि उस तरीके से नहीं उत्पन्न हुई है. अब मैं मतलब बोलूँ क्या, मतलब शास्त्र तो यही कह रहे हैं, मतलब आप क्या मैं भी वही हूँ. मतलब पहले संस्कारों में कहाँ होते था इतना सब कुछ, वैदिक टाइम्स में चीज़ें होती थी. तभी तो दैवी वर्णाश्रम है, ये कोई वर्णाश्रम सिस्टम थोड़ी है. तो दैवी वर्णाश्रम कि जो है भाई जो जैसा भी है कृष्ण की सेवा में लग जाए, वही चल रहा है. वी आर नॉट कि हम सबका कोई पूरा बचपन से हम लोग भक्त हैं, है ना. अभी भी कौन सा इतनी भक्ति करने आज भी इतने सारी तरह तरह की टेंडेंसीज भरी पड़ी है, कौन से अभी भक्त बन गए हैं, है ना.
वो अलग ही जो दिखता है, मतलब यू नो व्हेन द डिवोटी कम्स फ्रॉम द प्रॉपर संस्कारास, ही हैज सम नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर कृष्णा, तो इट इज देयर, है ना। तो फिर वो बोले भाष्य भविष्यता तव अभद्रौ अभद्रे जाठर अधमौ लोकान सबालांतरिन चंडी मोहो आकृन दयिष्यतः। पढ़िए। यस लेकिन जो मैं अभी से ऊपर भी जो आपका क्वेश्चन था ना, देखो इसी जो लास्ट हमने श्लोक पढ़ा था उसमें पापा लिख रहे हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था, ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाते। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, पिछले वाले श्लोक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन नहीं है ही नहीं, तब फिर अच्छी संतानें की आशा कैसे कर सकता है। निश्चय ही अवांछित साधनें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावमित के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो बिना अगर कृष्ण भावमित के होता तो जो आप क्वेश्चन पूछे थे वर्ण संकर कैसे, उसके पापा जी यहाँ पे लिख भी रहे हैं, है ना। तो यस अभी किसे पढ़ा भी है, हाँ, कि हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अभागिन वे तीनों लोगों के लिए क्या बनेंगे, निरंतर शोक का कारण बनेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 1.40 में कहा गया, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर अभिष्ठा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होती है, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इसी श्लोक में वर्ण संकर बोला गया है, अगर 1.40 आप पढ़ोगे भगवद गीता में, तो वो ये धर्म के अनुसार ना किया गया, दैट इज कॉल्ड वर्ण संकर। यह लड़कों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को भाप सके जो दीति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और वह इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहाँ अच्छी संतानें की उत्पन्न उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे पापा जी कह रहे हैं, और फिर वो उनके बारे में बता रहे हैं वो करेंगे क्या। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृत आगसाम स्त्रीणाम निगृहमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। हाँ, तो वो किस तरह का कार्य करेंगे, तो ये जो है कश्यप मुनि क्या है पूरा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्या करेंगे वो, है ना। तो यहाँ पे पापा जी एक चीज कह रहे हैं, आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जहाँ पर स्त्रियाँ तथा मांस हो वहाँ पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में प्रवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है ना। तो एक किस तरह से पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी यू नो इज बेस्ड ऑन दिस संस्कारास। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से, कि अगर वैसा नहीं होता तो क्या क्या हो सकता है। नहीं लिखा, लड़कों की जिम्मेदारी लिखा है ना, या लड़कों पे विशेष रूप से लागू होता है इससे पहले वाले। बट वो नरकासुर बना कंटेनमेंट किसके एसोसिएशन देता, बानासुर के हाँ हाँ, एवरीथिंग इज नॉट ओनली वन थिंग ना,
देयर मैनी अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। आप एक चीज़ से नहीं कह सकते वो भक्त था, वो अच्छे अच्छे भक्तों का बुरे संग से पतन हो गया है ना। तो बुरे संग से तो किसी का भी हो सकता है। संगा संजायते कामा, कि जिसका संग करते हैं वैसी इच्छाएं जागृत हो जाती है। बानासुर के एसोसिएशन से कंटेमिनेट हुआ था, बिल्कुल क्लियर इसमें लिखा है ना। तो हो सकता है, तो इसमें है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का मतलब, इसमें बेसिकली एक रोल बताया जा रहा है। अगर आप इसको बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, है ना, कि दे हैव टू हैव अ गुड थिंग। एंड प्रभु जी लोग को भी दे हैव टू बी वेरी प्योर इन कॉन्शियसनेस, कि वो भी ऐसे खाली, क्योंकि पॉल्यूट तो प्रभु जी द्वारा किया जाएगा ना, पुरुषों द्वारा तो स्त्रियाँ पॉल्यूट की जाती है। अगर वही इतने कामुक हैं तो वो क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। तो ऐसा नहीं खाली एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो कमसा बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में वो कंटेमिनेट हो गया ना वो भी। व्हाट नहीं, संतान उत्पन्न हुई इसकी भगवान के प्रति बेसिकली होता क्या है, गर्भधारण संस्कार के अंदर यू इनवाइट अ जीवा कि आप आइए भगवान की, आप, मैं उसको एक जीवा को एक बॉडी प्रदान कर रहा हूँ ताकि वो आगे भगवान की भक्ति कर सके और सेवा कर सके। हो उग्रसेन का ऐसा का विवरण तो नहीं है कि ही वॉज अ डिवोटी, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट हिम कि किस तरीके से है वो, लेकिन संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर। अगर माँ खराब है तो बच्चा खराब होगा, लेकिन बच्चा खराब है तो माँ खराब होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। संगति है मैनी अदर थिंग, उसका खुद का इंक्लिनेशन है, कभी कभी और भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो खराब हो सकता है। वाइस वर्सा टू नहीं कह सकते कि अगर ये बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो माँ खराब थी, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली दैट क्राइटेरिया इज देयर। हाँ हाँ, लेकिन वो भी तो संग से चेंज हो सकते हैं ना। जो बच्चे हैं अगर वो पहले उद्यम पैदा, वो भी संग, भक्तों का संग करके वो अच्छे बन सकते हैं। तो सेम लेवल दे कैन बिकम कंटेमिनेट आल्सो। जैसे हम लोग अपना उदाहरण देते, तो हम लोग का आई डोंट थिंक हमारा कोई से गमदाना संस्कार पहले कभी विद इंडिया में हुआ हो, बट संघ से आके द डिवोटी ट्रांसफर, यू गेट दिस क्वालिटीज बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज। उनके अंदर अच्छी क्वालिटी आ सकती है, तो उसी तरीके से संघ के प्रभाव से वो गिर भी सकता है। अच्छा डिवोटी बन के गिर गया, हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ डिवोटी ना भी बने, एक नॉर्मल व्यक्ति पैदा हुआ, वो चाहे गर्भधारण संस्कार से हुआ, वो डिवोटी नहीं भी बना, he may, you know, not having that inclination. नहीं बनना, वो खराब बन गया तो उसकी मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ नहीं है ऐसा रिस्पॉन्सिबल। यही तो मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इट इज मैनी फैक्टर्स आर देयर, नॉट ओनली वन फैक्टर यू कैन टेक। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज सैड कि हाँ, कि ये जो बताया गया कि धार्मिक विधि से अगर रेगुलेटरी नहीं होता सेक्स लाइफ, अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब विचार लाइक यू नो विल क्रिएट उत्पाद। लेकिन ये और समाज में दिखता भी है। ये प्रभुपाद जी एक उस पॉइंट से कह रहे हैं कि जो भगवद गीता का श्लोक है 1.40 से, कि अगर वो, व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन इज, let's take this as a principle because Srila Bhagavan has given a very strong statement. This is especially true for boys. If the mother is not good, there cannot be good sons. ठीक है, फिर अब क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर कोई लड़का अच्छा है और उसकी मदर खराब है, तो इसका मतलब what is the reason? और अगर if someone is very bad, नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या है इसमें? हाँ, I want to understand this. Yes. अगर कोई लड़का खराब है Yes. और उसकी मदर बहुत अच्छी है, तो how this statement comes true? अभी क्वेश्चन था कि लड़का अच्छा है एंड मदर इज नॉट गुड। लड़का खराब है, ठीक, लड़का खराब है, हाँ, मदर इज वेरी नाइस, how this statement stands true?
ये देयर आर मैनी केस स्टडीज, इसमें दोनों का वो धार्मिक पालन करना पड़ेगा ना, एक अच्छा एक बुरा, एक बुरा एक अच्छा, तो वो आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते. बोथ हैव टू फॉलो द संस्कार. Especially true for boys. हाँ If the mother is not good, there cannot be good sons. हाँ Absolutely generalized and pinpointed towards boys. हाँ, तो व्हाट इज द क्वेश्चन इज. हाँ नहीं, अभी पहले स्टेटमेंट में आप व्हाई चेंजिंग इट. अभी बॉयज आर गुड, मदर्स इज नॉट गुड, ये क्वेश्चन है. हाँ हाँ And mother is good. ओके. Then how this statement is correct? How to understand this statement? तो आप ये कह रहे हैं कि फिर आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें. The boy is not good. हाँ बॉयज नस्टी एंड माता जी आर वेरी धार्मिक. Very wrong. हाँ But over here it is saying, if the mother is not good, then there cannot be good boy. तो वो कैसे हो गया कि बेटा खराब हो गया और माँ अच्छी है? हाँ यस. इनका क्वेश्चन ये भी है कि अपोजिट ही पूछ रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, दिस देयर कैन नॉट बी ओनली वन फैक्टर, देयर मे बी मैनी मैनी फैक्टर्स आल्सो. ठीक है ठीक है. हाँ ये कह रहे हो आप. हाँ हाँ, तो मे बी मैनी रीजंस आल्सो, वही मैं कह रहा हूँ कि, और वो भी अगर एसोसिएशन करेगा ही कैन बिकम गुड. इफ इट डज एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, उसके संस्कार चेंज हो सकते हैं. मल्टीपल फैक्टर्स यू कैन नॉट. लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो गर्भधारण संस्कार नहीं करते, दे डोंट हैव हैड द गुड प्रोजेनी. जो भक्ति, जो इसके अंदर भगवत गीता के अंदर प्रिंसिपल दिया गया है कि वो क्योंकि उसके नहीं हुआ है, तो उनके अंदर वो संस्कार शुरू से ही वैसे कोई भी संतान आ सकती है. यस अब वही है कि अगर मदर इज वेरी गुड एंड फादर इज नॉट गुड, देन व्हाट विल हैपन. योर क्वेश्चन इज दिस. हाँ, क्योंकि वो संस्कार, अगर फादर अच्छा, ही विल नॉट डू द संस्कार. Why he will do the sanskar? He will not chant. He will not follow the Vedic system. He will also, have a. हाँ, because regulation will not be there ना. Regulation will not be there. दोनों चीज़ें में हो सकता है, दोनों में ही अच्छा नहीं हो. मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि even if the husband is not good and wife is also good, and if the wife is not good and husband good, both cases में, because दोनों संस्कार ही पालन नहीं करेंगे ना. Both will do out of lust. हाँ, कि हिरण्यकाशिपु का पुत्र भी ऐसे ही होगा, तो दैट मे हैपन. अब अगर इसी केस में देख लो, कश्यप मुनि was elevated and दिति was lusty, तो इट हैपन प्रॉब्लम. अगर दिति बहुत अच्छी होती है, कश्यप मुनि lusty होते, तो उस समय भी हो सकता था ये दोनों चीज़ें, बिकॉज संस्कार दोनों नहीं पालन नहीं करते हैं. किस समय किया गया, बहुत सारी चीज़ें, 4 चीज़ें बताइए ना कि वो किस तरीके से है. एनीबडी. हाँ यस. Basically, he was in the mood of little bit, blaming.
जो लगा, जो इससे समझ आ रहा है कि वो बार बार ब्लेम कर रहे हैं दीदी को, तुमने ये किया, तुम्हारे कारण ये हुआ, तो अपनी भड़ास काइंड ऑफ ऐसा समझ आ रहा है कि वो निकाल रहे हैं एक तरीके से। नहीं, अभाव पहला वर्ड अभिमानी है ना, तो इज लिकिंग लाइक अ विकेड पर्सन जो कि ब्लेम कर रहा है, इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि भाई मैं भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो खुद ले नहीं रहे, उन्हीं को ब्लेम किए जा रहे हैं, वैसा लग रहा है। हाँ, सारा करें तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है कि भाई हम पे, हाँ अपने को भी लेना चाहिए। हाँ माइक ले लीजिए प्लीज, माइक। हाँ। बच्चे के मतलब उठना बैठना संस्कार जो मतलब वो माता पे जाते हैं, और बच्चे की जो बुद्धि है वो पिता पे जाती है, और जो उसके जीवन में जो उद्धान वगैरह है वो उसके खुद के कारण होते हैं, और इनको भी भक्तों के संग के द्वारा या अगर कोई उन्हें कृपा करता है तो चेंज किया जा सकता है। तो अपने लेक्चर में साफ रखोगे। हाँ, ये तो हमें भी मतलब यही तो बात कर रहे थे देर से कि एसोसिएशन से वो व्यक्ति चेंज हो सकता है, एसोसिएशन गिर भी सकता है और ऐसे चेंज भी हो सकता है, इवन इफ इज नॉट अ गुड प्रोजेनी, तब भी वो चेंज हो सकता है भक्तों के संग में आके। हाँ, वो अब देखो, अब उसमें पिता ऐसा था, अब वो कैसे चेंज हुआ? नारद मुनि के संग से चेंज हुआ ना। नारद मुनि ने उनको 36,000 साल तक सुनाया कयादि को, तब जाके वो चेंज बिकेम अ प्योर डिवोटी है। ध्रुव वाज अ स्वयंभू मनु के उत्तानपाद और उसके सुनीति के पुत्र थे। सुनीति वाज अ डिवोटी, सुनीति वाज अ डिवोटी, यस। आता है ना, बहुत बड़ा संस्कार आता है। तो यहाँ पे तो इमीडिएट हुआ ना, कोई संस्कार किया ही नहीं, यही तो प्रभुपाद कह रहे हैं अधार्मिक है ना। अच्छा, आप कह रहे हो जब वोम आ गया उसके, नहीं, सबसे पहले गर्भ धारणा सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें, वो नहीं हुआ। हाँ, वो एक बेस्ट ऑफ द कि अब जो हो गया भाई, अब तो होने वाला, अब जो कर सकते हो कर लो, लेकिन बेस्ट इज कि वन हैज टू डू गर्भधारण संस्कार। हाँ, तो अब आगे जो है वो मत करना ना, ऐसे पता लग गया तो मत करो, औरों को गाइड करो कि वो ऐसा ना करे, ये पर्पस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? तदा ईश्वरा क्रुद्ध भगवान लोक भावना अनिश्यति अवितीर्यासौ यथा अद्रिण शत पर्वदृक्। हाँ, पढ़िए। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देगा। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि इस तरह से भगवान जो आपके जो पुत्र होंगे उसको मारेंगे। फिर दीदी ने कहा यह तो अति उत्तम है, 42 में है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों से के क्रोध से कभी ना मारे जाए। तो वो कह रहे हैं शी वॉज वेरी हैप्पी कि कम से कम भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो क्या होगा? दे विल बिकम डिलीवर्ड, है ना, कम से कम। तो उस चीज़ से वो पैसिफाई हो गई कि, क्योंकि अगर ब्राह्मण के अगर क्रोध से कोई मारा जाएगा तो क्या होगा? वो इसी जन्म मृत्यु में उसको कर्ज दे दिया, इसी जन्म मृत्यु में वो अलग अलग योनियाँ ले सकता है, कुछ ना कुछ ले सकता है, बट इसमें वो ऐसा नहीं है ना। और फिर वो बोले जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या तो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा और ना ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। कि इसका मतलब क्या है बेसिकली कि वन हैज टू रिस्पेक्ट द सेंटली पर्सनैलिटीज, है ना, कि जो ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत है, जो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्होंने अगर कुछ बोल दिया है या वो क्या करता है अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बनाता है, मतलब वो दूसरे जीवों को भी क्या करता है, उनको बहुत त्रासता है, उनके द्वारा भी कर्सेस निकलते हैं ना। किसी आप जीव को सताते हो तो उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ उसके हृदय से को निकलता है,
कर्सेस निकलते हैं कभी कभी, है ना। तो वो कह रहा है कि उसका पक्ष तो कोई नहीं लेता, वो व्यक्ति बहुत ही गिर जाता है। तो दो इन्होंने किया ये, अगर आगे आप जाके देखोगे तो हिरण्याक्ष ने सारे ब्राह्मणों को वो सारे यज्ञ बंद करा दिए, सब कुछ किया, लेकिन शी वाज स्टिल पैसिफाइड कि उनके द्वारा ये जो है वो कर्ज नहीं खाएंगे, अल्टीमेटली भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो इसलिए वो खुश थी। समझ पा रहे इसका कि वाई शी वाज, कि कम से कम ये चीज़ तो है कि भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो व्यक्ति का 100% उसका उद्धार हो जाएगा, कम से कम ये तो उसको श्योरिटी थी। हाँ, अब आगे जो 44 से लेके 51 तक वो क्या है, पूरा प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ और प्रहलाद महाराज की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो उनके पोता होगा वो कौन होगा, बहुत ही उच्च कोटि का भक्त होगा। तो 44 में बताया जा रहा है इसमें कि विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र प्रहलाद श्री भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति श्री भगवान के समान ही प्रचारित होगी। तो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे, जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है ना, कि वो इतना शुद्ध होगा, इतना प्योर होगा कि हर कोई उसको क्या करेगा। तो ये लिखते जाइए क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या क्वालिटीज़ है प्रहलाद की। यहाँ पर पहली क्वालिटी क्या थी, ही वॉज, उस शत्रुता से मुक्त होगा, ही विल बी फेमस, है ना, अपनी ख्याति, या ही विल बी मतलब स्वयं भगवान द्वारा वो क्या किया जाएगा, अनुमोदित किया जाएगा, है ना, भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा। अनुमोदित का मतलब क्या होता है? 45 श्लोक जो है पहला वाला, रिकमेंडेड है ना, कि लॉर्ड पर्सनली विल रिकमेंड हिम, या पर्सनली भगवान द्वारा वो जो क्या होगा वो एक तरह से प्रमाणित होगा, है ना। ही वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। हाँ, यस यस यस, क्योंकि तुमने क्या किया, अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र होगा। तो ही वॉज प्रिडिक्टिंग ऑल्सो और ब्लेसिंग ऑल्सो। और फिर दूसरी क्वालिटी क्या है कि सब लोग क्या करेंगे, उसका अनुगमन करेंगे, वो शत्रुता से मुक्त होगा, एंड ही विल बी ए गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा सबके लिए, तभी तो लोग उसका पालन करेंगे। हाँ, और फिर क्या है, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, यद प्रसादद इदम विश्वम, हर कोई इनसे प्रसन्न होगा, प्रसिद्ध यदि यद आत्मका, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त, और कैसा होगा, अनन्य, जो लाशा अनन्य या दृशा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, बिल्कुल फिक्सअप होगी भगवान पे, है ना, जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। ही वॉज फिक्सअप इन द डिवोशनल सर्विस, है ना। तो श्री भगवान यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में, इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें श्री भगवान परमात्मा के रूप में निवास कर रहे होते हैं शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहते हैं और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने हेतु आदेश दे सकते हैं। मतलब इफ यू आर अ प्योर डिवोटी, तो कृष्णा इन योर, कि आपके जो हृदय में सुपर सोल है, जो दूसरे व्यक्ति के सुपर सोल है, वो सुपर सोल ऐसा डायरेक्ट करेंगे कि आप इनसे फ्रेंडशिप करो, इनके प्रति झुक जाओ, इनके प्रति आदर करो, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न है तो एवरीबडी बिकम योर फ्रेंड, है ना। कि होता ना कि आप कई बारी आपने एक व्यक्ति को कितना मर्जी कन्विंस कर लो, भक्त नहीं बनता, लेकिन आप उनको किसी एक सीनियर पर्सनैलिटी से मिलवा दो, जस्ट उनका एक बार दर्शन करा दो, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है।
वो एक वाक्य, कभी बार एक वर्ड ही कभी कभी व्यक्ति पूरा जीवन भर उसको कैरी करने के लिए होता है ना। वाई? बिकॉज दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे एक बारी एक भक्त हमारे इधर बेस में रहते हैं, उनका नाम है अद्भुत विश्वरूप प्रभु, है ना। हमारे उस बेस के वो जो अभी यहाँ पे शिवाजी एंकले में बेस है, उसके वो हैं क्या बोलते हैं, इंचार्ज। तो जब वो दीक्षा लेने गए महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, तो उस समय उनका हाथ का वो था, फ्रैक्चर हुआ था, है ना, कि किस तरीके से। तो दीक्षा के समय इतने सारे लोग थे, 200-250 लोग की दीक्षा हुआ, कुछ हुआ, लेकिन क्या है कि उस समय हो गया। उसके बाद 3 साल बाद, दीक्षा के 3 साल बाद, जैसे महाराज मंदिर में एंटर कर रहे हैं, सारे लोग वो IWF वाले जो बॉयज़ हैं सारे लाइन में खड़े हुए हैं, है ना, सारे कि भाई महाराज आए, महाराज के दर्शन करेंगे। महाराज निकल रहे हैं बीच में से, तो सबके बीच में महाराज उनके पास जाके रुके और बोले आपका हाथ कैसे है। मतलब वो कह रहे हैं मेरी बॉडी कांप गई एकदम ना, मैं समझ नहीं पाया, है ना। 3 साल पहले की बात है, कुछ नहीं पता। तो दिस शोज, मैं जब रुक्मिणी कृष्ण जी को ये बताया, ये जब उसने मेरे से आगे शेयर किया था डिवोटी ने, प्रभु जी बोले महाराज ऐसे वेरी डीप कनेक्शन विद द सुपर सोल तभी हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। हमारा एक ऐसी एक डिवोटी, एक राम कृपा है हमारे मंदिर में, अभी सुबह मंगल आरती पहले ब्रह्मचारी भी आए थे। ही वॉज नॉट एट ऑल अ डिवोटी, लाइक यू नो, लाइक कोई मैं भी अच्छे से नहीं जानता था उनको, मतलब IWF में उस समय था मैं। महाराज वो पुणे में जॉब करने गया, यू नो, महाराज मैराथन अवार्ड बांट रहे हैं वहाँ पुणे के अंदर, मतलब ही वॉज नॉट इन लाइफ नाइट, कुछ नहीं जानते। महाराज बोले यू आर फ्रॉम पंजाबी बाग, है ना, पुणे के अंदर, सोचो। बोले यहाँ क्या कर रहे हो अब, समझ मतलब। और एक है छोटा सा इंसिडेंस कई बार, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंस क्या होता है, जीवन भर जीने के लिए काफ़ी हो जाता है है? लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये सब? हु इज इंस्पायरिंग? इट्स अ सुपर सोल दैट इंस्पायर्स अ जीवा, कि कैसे इस जीव को मुझे उसको कनेक्ट रखना है, उसको कैसे भगवान की शरण में लेके जाना है। दिस सुपर सोल इंस्पायर्स। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे मतलब ना कि कैसे कोई व्यक्ति कितनी शार्प मेमोरी हो, इतना याद रख सके, इतना कोई रिकग्नाइज कर सके, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इट्स ओनली पॉसिबल द डिवाइन इंटरवेंशन इज देयर। मुझे एकदम ताकत है, आपको कह रहे हैं हम खड़े हुए थे, तो महाराज जी आ रहे थे, बहुत बड़े लोग खड़े थे दर्शन के लिए, और हम कोने में खड़े थे, बाई चांस ही गए थे, तो महाराज जी आ रहे थे। महाराज जी सबको छोड़ के हमारे पास आए, कहते आप कैसे हो, उन्होंने हमसे बात करी और उन्होंने ब्लेसिंग दी। हमारे साथ 5-7 मिनट खड़े हुए और फिर चले गए। तो हम सरप्राइज किया, ऐसा कैसे, मतलब राधिका जी ने गए थे और हम बाई चांस चले गए कि माथा टेक कर आते हैं। यस। और कितने लोग खड़े थे महाराज के साथ, महाराज जी एकदम आए, महाराज खड़े थे, 5-7 मिनट लोग के महाराज जी से बात करते हैं, और तो मुझे इट हैपेंस। ही हैज। मैं जब पर्सनली मिलने गया था, मैं पहली बार महाराज को, मतलब ऐसा कोई कभी पर्सनल मीटिंग हुआ नहीं, दीक्षा के समय हुआ था ऐसा, या कभी मंदिर में सेवा किया हो, कभी कुछ है, बस वो कभी है, लेकिन ऐसा कभी मीटिंग हुआ है। पहली बार मैं मतलब गया ऐसा कुछ, किसी चीज़ इशू लेके गया था कुछ, मैंने महाराज को प्रणाम किया, उठते ही महाराज ने एक ही बात बोली, यू नो, योर होम इज इन रोहिणी। भाई मैं तो ऐसा, मतलब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आधे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा घर रोहिणी में है। टू बी वेरी फ्रैंक, कौन इतना ध्यान रखता है किस पे, है ना, कि मतलब दुनिया भर के डिसाइपल्स, दुनिया भर के वो, इज ओनली पॉसिबल इफ द सुपर सोल कनेक्शन इज देयर, द नो पॉसिबिलिटी इज देयर, है ना। और यहाँ पे वही प्रभुपाद जी सिद्धांत तो कह रहे हैं, है ना, कि श्री भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि सारे जीव भी उनमें जो परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि तो शुद्ध श्री भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहते हैं, और वे अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने हेतु आदेश दे सकते हैं, है ना, कि कृष्णा विल इंस्पायर दैट प्योर डिवोटी। वो ऐसा एक्ट करेंगे कि हर कोई उनके प्रति क्या होगा, ही विल बिकम अट्रैक्टिव टू हिम, ही विल बिकम फ्रेंड टू हिम, है ना। इसलिए आप देखो इतने ग्लोरिफिकेशन होने के बाद भी इतना हो गया, मतलब इट्स नॉट गेटिंग स्टॉप्ड, डिवोटी रुक नहीं पा रहे हैं, यू नो, इतने 3-3 दिन का, कितने 10 दिन उस दिन चला होने के बाद भी दिस हैपन्स, यू नो, ही बिकम वेरी अट्रैक्टिव। द सुपर सोल डज थिंग कि ही बिकम वेरी अट्रैक्टिव टू अदर्स।
वो ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे अनप्रिडिक्टेबल होंगी, है ना, कि ही बिकम अट्रैक्टिव टू, कि वो भक्ति में उसको आगे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि श्री भगवान का वह सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वो क्या चले जाएगा, वैकुंठ में प्रवेश करेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये 3 टर्म्स के बारे में बता रहे हैं। ये मैंने एक बार बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, याद है किसी को? स्थाई भाव, अनुभाव, महाभाव। एनीबडी रिमेम्बर्स क्या चर्चा किया था? कुछ याद है कुछ भी? ये क्या चीज़ें होती हैं? ये मैंने सेकंड कैंटो में डिस्कशन किया था एक बारी, जब पूरा पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, है ना। तो आप लोग चाहते हो कि मैं मेरा अभी एक ड्यूट से डिस्कशन हो रहा था, आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु का सदर्न वेव नहीं पढ़ा होगा कभी, जो नेक्स्ट 20 से लेके 37 चैप्टर तक है, जिसमें पूरा ये स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव के बारे में पूरा बताया गया। भक्ति रस की पूरी डेफिनेशन उसके अंदर दी गई है, क्या है, क्या होता है भक्ति रस, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं। बट इज़ वेरी टेक्निकल मैटर, जो कि जनरली डिवोटीज उसको इतना कम अप्रिशिएट कर पाते हैं, कम। आप पढ़ना चाहते हो? वो सिर्फ एक माता जी की तरफ से आया है। कहाँ पे मना किया गया? हाँ, वो असल में जनरली रिकमेंड किया जाता है कि डिवोटीज के आगे पढ़ेंगे उनको समझ नहीं आ पाएगा, दे विल बिकम कंफ्यूज। लेकिन मैंने एक सीनियर डिवोटी डिस्कस किया था, वो कह रहे थे हमारे जब भक्ति वैभव हुआ था तो परम पूज्य भानु स्वामी महाराज ने एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम हमें वो पूरा सदन वेव पढ़ाया था, कि जिसके अंदर ये कैसे कृष्ण की 64 क्वालिटीज़ का क्या हमारे जीवन में है, कृष्ण के अलग अलग ये विभाव अनुभाव होता क्या है ना। बिकॉज अनटिल अनदर पर्सन अंडरस्टैंड दिस विभाव अनुभाव और ये जो चीज़ें हैं, उसको कभी समझ नहीं आएगा कि भक्ति रस क्या होता है। उसको हमेशा इन लीलाओं के अंदर कैसे वो रसों का आदान प्रदान होता है वो कभी समझ ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट ऑफ मैनी गुड सब्जेक्ट मैटर्स, कि आपको काफ़ी अच्छा उससे अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो उस समय फिर मैं सोचा था कि इस चीज़ को अच्छे से समझाए। स्थायी भाव होता है उसका परमानेंट इमोशन बेसिकली, कि व्यक्ति का भगवान के साथ किस उसका जो स्थायी है, मतलब परमानेंट हो गया, अब ये रिलेशनशिप है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान का वो सखा है, भगवान का वात्सल्य भाव में वो सेवा करना चाहता है या भगवान की माधुर्य भाव में सेवा करना, उसे बोलते हैं स्थायी भाव, है ना, परमानेंट इमोशन। तो ये चीज़ें जो है भक्ति की उच्च अवस्था में जाके व्यक्ति को रियलाइज होती है, दैट वन एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो इसको अगर मैं बहुत बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आगे फिर इसको मैं कभी होगा तो उसमें चर्चा कर लेंगे। ये सदन वेव that will take lot of classes, not even one class. It will require at least, अगर मैं बोलूँ तो कम से कम मुझे 7-8 क्लासेस तो कम से कम चाहिए मिनिमम उसको समझाने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में कभी ऐसा कहीं टाइम निकलता तो करेंगे ज़रूर। अभी तो 2 साल है हमारे पास, 2-2.5 साल, तो उसमें कर लेंगे। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और दूसरे के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। तो ये प्रहलाद की और क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, जीव का सबसे घिनौना कष्ट है भगवान की विस्मृति, है ना, कि सारे कष्ट किसके कारण आ रहे हैं जीवन में, है ना, कि जीव कृष्णदास कर ले विश्वास आरत हो दुख नहीं, कि जीव जिस दिन ये विश्वास कर ले वो कृष्ण का दास है तो उसके क्या हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे।
फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी है। श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुख मंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो वो बता रहे हैं कि भगवान का जो है भक्त जो है अंदर और बाहर, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, दोनों तरफ से अंदर भी बाहर भी वो क्या रहेगा, भगवान के प्रति क्या रहेगा, हमेशा कॉन्शियस रहेगा। श्री मैत्रेय मुनि ने जब ये कहा, यह से सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। श्री हम सो प्लीज। तो बाबा जी पर्पण लिख रहे हैं, चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य क्या होते हैं, परम स्तर पर होते हैं। कि चाहे भगवान किसी को लाड प्यार कर रहे हैं या किसी को मार पीट रहे हैं, कि वो भगवान है, उनके संपर्क में आने से वो क्या हो जाएगा, उसका उद्धार होना ही होना है। श्री भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का श्री भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही बल प्राप्त करता है जितना वह व्यक्ति जो अनेकानेक जन्मों की तपस्या तथा संयम के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, मतलब सायुज्य मुक्ति बेसिकली जो उसको मिलती है। यहाँ पर वृषम शब्द सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी, है ना। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंध के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली भी डिस्कस अबाउट कि हमने इसमें देखा कि किस तरीके से दिति का जो उसका किस तरह से बिहेवियर था, एक सही गर्भधारण की क्या स्थिति होनी चाहिए, और इसमें हमने ये भी देखा कि कश्यप मुनि कैसे फिर बाद में कंपैशनेट होकर उनको ब्लेसिंग देते हैं और प्रहलाद के बारे में पूरा बताते हैं कि किस तरह से वो बच पाएगी। तो अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें पूरा पहला उस गर्भ धारण करने से क्या क्या हुआ वो पूरा विवरण आएगा, और फिर ब्रह्मा जी जो है पूरे वैकुंठ लोक का वर्णन करेंगे, किस तरीके से वैकुंठ में क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे किस तरह जो 4 कुमार जाकर वो क्या करते हैं, जय विजय को शाप देते हैं। तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम इज़ लेस एंड वी हैव टू। 10 मिनट का ये ब्रेक ले लेते हैं।